हेलो फ्रेंड्स, विकी बात बार रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट भी जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल आईपीएल शुरू हो चुका है और क्रिकेट का बुखार पूरी दुनिया में चढ़ चुका है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अंदर की बात और भी बहुत सी जरूरी टिप्स, बैट केयर और उसके और डिटेलिंग वीडियोस आज के वीडियो में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिंपल करते हैं वीडियो को। हम नोटिस करते हैं क्रिकेट बैट में ये पोर्शन होता है, क्रिकेट बैट में ये देखिए, ये क्यों जरूरी है? कभी किसी ने सोचा है इसका क्या फायदा है? ये होता क्यों है? अंदर की बात। पहले डिटेलिंग बैट यूजेज पे। हम जब भी नया बैट लेते हैं, बैट का लाइफ साइकिल होता है। जैसे जैसे हम बैट नॉक करते हैं, बैट मैच फिट होता है, बैट की लाइफ बढ़ना शुरू होती है, तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये हिस्सा होता है जिसमें बैट की वुड हैंडल के साथ जुड़ती है। ये देखिए, ये हैंडल है और ये जॉइंट है और ये एंड है जहाँ पे बैट का हैंडल लकड़ी के साथ जुड़ता है। अब ये जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं बैट, आप नोटिस करते हैं कि बैट में यहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बैट का लाइफ साइकिल है। एक बार मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम बैट यूज करते हैं, बॉल का इम्पैक्ट बैट के ऊपर पड़ता है, तो जो लकड़ी होती है वो हमेशा अपने एंड्स से फटती है। जैसे जैसे बॉल बजती है, यहाँ पे फ्रैक्शन जनरेट होती है। फ्रैक्शन मींस कि एक मूवमेंट जनरेट होती है। फ्रीक्वेंट मूवमेंट से यहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में वो थोड़े होते हैं, जैसे जैसे बैट यूज करते रहते हैं वो क्रैक्स इन नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं और बढ़ भी जाते हैं। उसकी रेमेडी क्या है कि आप जब भी आपका बैट आपके हिसाब से प्रॉपरली नॉक हो जाए और आप 10-12 मैच उससे खेल चुके हों, तो आपको बैट का रेगुलर निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए, चेक करते रहिए कि कहीं आपके बैट के इस एरिया पे क्रैक्स तो नहीं आ रहे। आप 3 इंच धागा उतार के ये वाला पोर्शन विजिबल जब तक ना हो तब तक आप धागा रिमूव कीजिए, और अगर आपको क्रैक्स नजर आए तो उसको वाइट ग्लू से फिल करके उसके ऊपर डॉक्टर टेप रैप कर दीजिए, क्योंकि धागा छड़ाने का मैकेनिज्म आपके नहीं होगा पास। टेप उतना ही इफेक्टिवली काम करेगी। ये प्रोसेस आप महीने बाद आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये लाइफ साइकिल है। क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। जैसे जैसे बॉल का इम्पैक्ट बैट पे होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन जनरेट होगी, क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। उसको टाइमली डिटेक्ट करके उसको रेगुलरली बांधते रहें, यही इसका एक हल है। ये चीज बहुत ज़रूरी है बैट की टेक केयर करने में। अदरवाइज आप नोटिस करते हैं कि बैट के पीछे क्रैक यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, आगे से क्रैक आ गया। उसका यही रीज़न होता है कि बैट एंड्स से फटता है, लकड़ी सिरों से फटती है हमेशा। यहाँ से उसको कुछ नहीं होगा, यहाँ से सिरा है लकड़ी का, यहाँ से ही क्रैक होगी। अब किसी ने सोचा है कि ये ऐसा ही क्यों है? यहाँ पे ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जब तक बैट में वुडन हैंडल ही डलते थे और रबड़ इंसर्ट का कोई रिवाज नहीं था, तो बैट ऐसे होते थे, बिल्कुल सीधे होते थे।
ये देखिए, तब क्या होता था, फिर जब रबड़ इंसर्ट्स का एक इन्वेंशन हुई, तब भी बैट इनिशियली ऐसे ही बनते थे। होता क्या था फिर, ये सारा प्लेइंग एरिया यूजेबल बैट में आता था, और लकड़ी का नेचर है एंड्स से फटना। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो अब अंग्रेजों की गेम है, उन्होंने ये सारी इन्वेंशन की है। तो जब बैट की लकड़ी सिरे से फटती थी, तो वो क्रैक प्लेइंग पोर्शन पे आ जाता था, और ये नए बैटों में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी, जो थोड़े से यूज किए बैट, क्योंकि लाइफ साइकिल है ना, जैसे जैसे फ्रैक्शन जनरेट होगी वो फटेगा ही फटेगा। तो ये फटास सरफेस पे विजिबल होना शुरू हो जाती थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्लेइंग एरिया के अलावा ये एक एक्सटेंडेड वुड लगा दी, जिससे कि क्रैक आना तो नहीं रुक सकते, पर वो कम से कम प्लेइंग एरिया को इफेक्ट ना करें, या करें तो काफी लेट करें। ये है अंदर की बात, कि बैट के अंदर इस लकड़ी का क्या यूज होता है। बैट रिपेयर करने वाले जो भी मेरे भाई हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप बैट री हैंडल करें, कोशिश करें कि ये वाला जो वुड का हिस्सा है, ये बच जाए। आप हैंडल निकालिए इस हिसाब से कि कोशिश करें कि ये जो पोर्शन है, ये जो वुड का हिस्सा है, ये बच जाए, सो दैट कि हैंडल को मोर कुशन हो सके, हैंडल ज़्यादा चलेगा। आपके लिए टिप बहुत यूजफुल हो सकता है। अच्छा, एक और अंदर की बात, कभी किसी ने सोचा कि ये हैंडल वी ही क्यों कटता है? अंदर की बात, हैंडल यू भी कट सकता है, हैंडल किसी वे में भी कट सकता है, बट हैंडल वी इसलिए कटता है क्योंकि एक लकड़ी का जो जॉइंट है, जो मैनुअली ग्लू से लगाया गया है, वो चाहे किसी भी ग्लू से लगा हो, जिसके ऊपर फ्रैक्शन होगी, आप अपनी चेयर्स या खिड़कियां इमेजिन करके देखिए, वुडन खिड़कियां या चेयर्स, जहां जहां पे भी उनके जोड़ होते हैं, जैसे जैसे वो चेयर्स या विंडोज पुरानी होती जाती हैं, वो जोड़ ढीले होने शुरू हो जाते हैं। चाहे जितनी मर्जी तोप लगा दो ग्लू, वो फिर भी हिलना शुरू कर देते हैं ऑफ लेट। ये एक वुड जॉइंट की टेंडेंसी है कि उसने थोड़े टाइम बाद अपनी स्ट्रेंथ लूज करनी ही करनी है, चाहे वो विजिबल है चाहे वो नहीं विजिबल है। ये वुड के जॉइंट की टेंडेंसी ही है, क्योंकि वुड का नेचर सारी उम्र सूखने का होता है। सारी उम्र कुछ ना कुछ ये श्रिंक करती ही रहती है। इसलिए चाहे आप कोई भी ग्लू लगा दो, वुड जॉइंट आप देखोगे उसमें हल्का सा ढीलापन ऑफ लेट आना ही आना है, चाहे वो जितनी मर्जी लेट आए। अब वी ही क्यों? वी ही एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जॉइंट एरिया सबसे कम होता है। सबसे कम एरिया अगर जॉइंट का होगा, सबसे कम वो हार्म करेगा, सबसे कम वो लूज होगा। इसलिए वी एक ऐसा पैटर्न है जो स्पैन वाइज सबसे छोटा जॉइंट गिना जाता है। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा जोर लगा के समझिए, समझ आ जाएगी। ये है अंदर की बात। ऐसे ही अंदर की बात के वीडियोस आते रहेंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, फ्रेंड्स को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, आगे से आगे भेजिए, हमारी हेल्प होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी बैठ के अंदर की बात है वो सब आपके साथ शेयर करें, हमारी हेल्प करें वीडियो को आगे से आगे भेजने की। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।